ये घटना एक ऐसे भूतिया पुलिस स्टेशन की है जो अब किसी भी व्यक्ति के लिए एक खौफनाक स्थल बन चुका है। रात के अंधेरे में ये स्टेशन किसी और ही दुनिया में बदल जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी रहस्यमय और डरावनी घटनाएं घट चुकी हैं जिन्हें सुनकर आप कभी भी अकेले रात को बाहर कदम नहीं रखेंगे। तैयार हो जाए एक ऐसी भूतिया कहानी सुनने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। किसी समय की बात है जब पुलिस स्टेशन पूरी तरह से काम कर रहा था। ये पुलिस स्टेशन छोटे शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, जहां अक्सर रात के समय कुछ अजीब घटनाएं घटती थीं। स्टेशन के इर्द गिर्द सुनसान इलाका था और यहां रात को बिल्कुल सन्नाटा छा जाता था। कहानी एक पुलिसकर्मी सूरज की है। सूरज एक नवनिर्वाचित पुलिसकर्मी था जो पहली बार रात की ड्यूटी पर जा रहा था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित होने वाली थी। सूरज और उसके साथी राजीव ने रात की शिफ्ट शुरू की थी। ये पुलिस स्टेशन पुराना था और यहाँ कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। कई पुलिसकर्मी रात में ड्यूटी देने से डरते थे, लेकिन सूरज को इस बात पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा गया, सूरज और राजीव स्टेशन के सन्नाटे में बैठे थे। तभी अचानक से एक पुरानी रेडियो की आवाज सुनाई दी। रेडियो पर किसी की कटी फटी आवाज सुनाई दी, क कृपया बाहर मत जाए, वह आ रहा है। सूरज ने हैरान होकर रेडियो को बंद किया, लेकिन आवाज अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। राजीव ने कहा, तुमने वह आवाज सुनी? सूरज ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन इसे कोई फालतू की बात समझो। लेकिन सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा था। थोड़ी देर बाद दोनों पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी के दौरान स्टाफ रूम में बैठकर बात कर रहे थे। अचानक पुलिस स्टेशन के पुराने वार्ड से एक जोर की चीख सुनाई दी। दोनों पुलिसकर्मी चौंके और तुरंत उस दिशा में दौड़े। जब वे उस पुराने वार्ड के पास पहुंचे तो देखा कि अंदर की लाइटें झपक रही थीं। वे कमरे में घुसे, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल एक पुरानी सी लकड़ी की मेज और एक टेबल लैंप जलता हुआ पड़ा था। तभी सूरज को महसूस हुआ कि जैसे कोई उनके पास खड़ा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन सामने कोई नहीं था। उसने राजीव से पूछा, क्या तुमने कुछ महसूस किया? राजीव की आंखों में डर था। उसने कहा, सूरज, मुझे लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। दोनों बाहर लौटने की कोशिश कर रहे थे जब अचानक से स्टेशन की सभी लाइटें बंद हो गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सूरज और राजीव की सांसें रुक गईं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी भारी कदमों की आहट हो। वे दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही वे उन कदमों के पास पहुंचे, उन्हें एक भूरे रंग के पुराने पुलिस अफसर की धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीमे धीमे स्टेशन की पुरानी दीवार के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी तन्हाई और खौफ था। अचानक वह आकृति मुड़ी और दोनों पुलिसकर्मियों की ओर बढ़ी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं। सूरज और राजीव डर के मारे पीछे हटने लगे। सूरज और राजीव डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे स्टेशन के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजे ने खुद ब खुद बंद हो गए। वे दोनों भीतर ही फंस गए। बाहर से किसी ने जोर से दरवाजे को ठोका और फिर एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ये चीख एक महिला की थी जो पूरी तरह से आर्तनाद कर रही थी। सूरज ने कांच की खिड़की से बाहर झांका और देखा कि कोई महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर खून था और वह उसी तरह से घूर रही थी जैसे वह उन्हें पकड़ने आ रही हो। सूरज का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखें फैल गईं। महिला ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उसकी ओर इशारा किया। सूरज और राजीव ने उसी पल में स्टेशन के भीतर घुसकर अपने आप को छुपा लिया। अगली सुबह जब सूरज और राजीव बाहर निकले तो उन्होंने स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड रूम में एक पुरानी फाइल खोली। उस फाइल में लिखा था कि इस पुलिस स्टेशन के भीतर एक महिला पुलिसकर्मी की हत्या की गई थी। वह महिला रात में अपनी ड्यूटी पर थी और किसी ने उसे चुपके से मार दिया। अब उसकी आत्मा हर रात इस पुलिस स्टेशन में भटकती है। लोगों का कहना है कि जिस रात सूरज और राजीव ने उस आत्मा का सामना किया था, वही आत्मा उन दोनों को उसी दर्द और खौफ में डुबोने आई थी जो उसने अपनी मौत से पहले झेला था। अब वह पुलिस स्टेशन पूरी तरह से बंद है। लोग कहते हैं कि अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें तो ध्यान से देखिएगा। कभी कभी स्टेशन के अंधेरे हिस्से में एक महिला की धुंधली आकृति दिखाई देती है और उसकी आंखों में वही डर और खौफ नजर आता है जो सूरज और राजीव ने महसूस किया था। तो अगली बार अगर आप रात के अंधेरे में उस पुलिस स्टेशन के पास से गुजरें तो याद रखिएगा, क्या आप भी उस भूतिया आत्मा का हिस्सा बनना चाहते हैं?